बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ और मेरे साथ सिद्दीक जान मौजूद हैं। ये आइनी तरमीम वाली कहानी तो तकरीबन ख़त्म हो गई, लेकिन अब एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो रही है। सब लोग इसका क्रेडिट बांटने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी ये तो नवाज़ शरीफ साहब भी यही चाहते थे कि आइनी तरमीम ना हो, बिलावल साहब भी यही चाहते थे, वो भी मुतमईन नहीं थे। कल फ़ारूक नाइक ने भी कह दिया कि जी हमें तो पता ही नहीं है। यानी जब ये आइनी तरमीम पास नहीं हो सकी तो फिर सब कह रहे हैं कि भाई अब जब नहीं पास हो सकी तो फिर हम आवाम का गुस्सा क्यों मोल लें, फिर हम गंदे क्यों हों। तो अब एक दूसरे को क्रेडिट बांट के खुश होने की कोशिश कर रहे हैं और ये तासुर दिया जा रहा है कि जी नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो तो चाहते ही नहीं थे कि ये तरमीम हो, इसलिए वो वापस चले गए थे। तो इस बयानिए में ये जो बनाया जा रहा है इसमें कितनी सच्चाई है? सिद्दीक जान, आपका कॉमेंट पहले। देखें, आप सारे कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बाबे को क्रेडिट जाए नहीं कि चले आइनी तरमीम तो नहीं हुई। चले ये तो मानते हैं ना, वो इसका मतलब है सारे लोग कि ये कोई अच्छा काम नहीं हो रहा था। हाँ, मतलब ये बड़ा घटिया काम हो रहा था। और अब देखें, पहले मैं बात एक करना चाहता हूँ कि मैं देख रहा था कि हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्तों ने ये बयानिया बनाना शुरू किया कि ये जो आइनी तरमीम नहीं हुई ना, ये क्रेडिट मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को जाता है। और मियाँ साहब जब आए और उनके सामने मियाँ साहब को भी शायद स्याह लिफाफा मिला होगा, क्योंकि कमरान मुर्तज़ा साहब बता रहे हैं स्याह लिफाफे में ये मुजव्वज़ा तरमीम आई थी। तो वो बताया जाता है कि जैसे मियाँ साहब ने पढ़ी तो मियाँ साहब उठ खड़े हुए और मियाँ साहब चले गए लाहौर की जानब रवाना हो गए कि जी ये तरमीम, ये शादी नहीं हो सकती। ये उसी तरह का मामला है जैसे एक बार इन्होंने नून लीग ने बयानिया बनाया था कि मियाँ साहब नाराज़ होकर मीटिंग छोड़ के चले गए लंदन में जब थे, बिजली के बिलों पर या पेट्रोल की कीमत पर। अच्छा देखें, ये बड़ी एक इसका ड्रॉप सीन इस तरह से हुआ कि चलें एक लम्हे के लिए हम मान लेते कि यार वाकई ये हो सकता है कि मियाँ साहब के अंदर जो सियासी तौर पे चीज़ें वो ख़त्म हो गई थी, जो एक ख़ुददारी होती है, एक सारी चीज़ें हैं वो थोड़ी सी दोबारा वो जरासीम जो हैं वो आ गए। ये बात हम किसी हद तक मान लेते, लेकिन मसला ये है कि मियाँ साहब के सबसे ज़्यादा क्लोज़ हैं इरफान सिद्दीकी साहब। यानी मियाँ साहब इरफान सिद्दीकी साहब को बताते हैं कि यार हमने अब लड़ना है तो उसके मुताबिक तकरीर लिखो, अब हमने लेटना है उसके मुताबिक तकरीर लिखो, अब हमने खुशामद करनी है उसके मुताबिक तकरीर लिखो। तो ये सारी चीज़ें, तो इरफान सिद्दीकी साहब जो हैं वो तमाम टीवी चैनल्स पे आके और अभी तक डिफेंड कर रहे हैं आइनी तरमीम को, मुसवदे को। और मैं वैसे एक चीज़ पे हैरान होता हूँ कि देखें पाकिस्तान के अंदर ना ज़ाहिर है एक रिसर्च है और एक है कि एवरेज लाइफ पाकिस्तान के अंदर लोगों की कितनी होती है। तो अल्लाह ताला सबको अपनी ईमान में रखे, लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब वो जो एवरेज लाइफ है ना पाकिस्तान में, उससे भी 20 साल अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर हो गए हैं उनको, और अल्लाह ताला ने और लंबी ज़िंदगी दे। नहीं वो कोई आप फ़ौरन वो हो गए तो मोहतात हो गए कि मैं पता नहीं क्या कहने लगा हूँ। नहीं, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दे, सेहत दे, सलामती दे। वो 100 साल जिए, 120 साल जिए, 140 साल जिए। लेकिन कहने का मकसद यह है कि एक ना उम्र में एक हिस्सा ऐसा आता है जब हमने देखा है कि लोग ना बिल्कुल झूठ छोड़ देते हैं, गलत मैनी छोड़ देते हैं, अल्लाह अल्लाह शुरू कर देते हैं और कहते हैं यार बस आप मेरी अल्लाह अल्लाह करने की उम्र आ गई है और कोई गलत मैनी नहीं करनी, कोई झूठ नहीं बोलना। लेकिन मैं दाद देता हूँ इरफान सिद्दीकी साहब को कि वो भी डटे हुए हैं महाज पे। अब इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं 4-5 ड्राफ्ट जो है ना वो घूम रहे हैं मार्केट में, ये आइनी तरमीम के मुसवदे। तो ये दुरुस्त नहीं है 4-5 घूम रहे हैं, हालांकि नहीं, एक ही मुसवदा है। और वो भी अब बता रहे हैं हमारे कमरान मुर्तज़ा साहब की जो एक आया है वो एक भी जो है वो भी यानी दुरुस्त नहीं है। वो कह रहे हैं इरफान सिद्दीकी अपना कमरान मुर्तज़ा साहब कि वो एक भी जो मुसवदा है ना वो 4-5 तब्दीलियों के बाद वाला है। और ये जो आए ना 29 सफ़ात का जो मुजव्वज़ा तरमीम सामने आई, ये सबसे पहले हमारे दोस्त जो हैं वो ज़ुबैर अली ख़ान सामने लाए। हमारे और बहुत से दोस्तों ने दावा किया कि मेरे पास भी था, लेकिन आप सामने ले आए, उसी का क्रेडिट होता है। तो फ़र्क सिर्फ यह है कि जो मुसवदा हमारे दोस्त ज़ुबैर अली ख़ान, जो 3 यूट्यूब चैनल है, रिजवान गलज़ई साहब, ज़ुबैर भाई और उमर जट, जो वो सामने लाए उसमें 2 वो थे, यानी 24 सफ़ात एक जगह थे, 5 एक जगह थे। उसके बाद किसी ने उसमें ये तरमीम की मुजव्वज़ा तरमीम के मुसवदे में कि वो 5 को उसमें मर्ज करके और एक ही फ़ाइल बना दी। बस ये एक फ़र्क है, बाकी एक ही ड्राफ्ट सामने है। देखें, अगर तो ये बात हम मान लें कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब इन तरमीम के ख़िलाफ़ हैं, तो फिर कम अज़ कम इरफान सिद्दीकी साहब जो है वो टीवी चैनल्स पे आके और इसको डिफेंड ना कर रहे होते। ठीक है। और नून लीग की जमात का हर रुकन आके इसको डिफेंड ना कर रहा होता। अच्छा, इसके फिर 2 मतलब हैं।
एक मतलब तो ये है कि अगर ये बात दुरुस्त है हमारे एक दोस्त की कि मियाँ नवाज शरीफ नहीं चाहते नाइनी तरमीम को, और दूसरी तरफ इरफान सिद्दीकी साहब और ये सारे के डिफेंड कर रहे हैं, तो अगर वो सच बोल रहे हैं हमारे दोस्त, इनकी खबर है, तो फिर इसका मतलब यह है कि मियाँ साहब को सियासी तौर पे आग कर दिया गया है पार्टी से। उनके पास भी मुसविदा नहीं था पहले, नहीं, लाहौर से चले हैं। एक तो वो था ना, इसमें दो पहलू, ये भी आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट का है कि इसमें पहली बात तो ये है कि ये इनका फिर बयानी झूठ है कि जो भी फैसले होते हैं वो मियाँ साहब की मुशावरत से होते हैं। जो भी फैसला होता है वो मियाँ साहब को पता होता है और फिर होता है। इसका मतलब यह है कि मियाँ साहब इतने टके टोकरी हो गए हैं अपनी पार्टी के अंदर कि मियाँ साहब के पास ये मुसवदा था ही नहीं। और दूसरा फिर पॉइंट यह है कि अगर मियाँ साहब आके और नाराज़ होकर चले गए हैं और उन्होंने रिजेक्ट कर दिए हैं तरमीम को, और फिर भी नून लीग आके डिफेंड कर रही है, तो इसका मतलब है कि सियासी तौर पे मियाँ नवाज शरीफ को पार्टी से आग कर दिया गया है, उनको अलग कर दिया गया है। और अब जैसे घर में ना एक बुजुर्ग होता है ना जो फिर बरकत के लिए सिर्फ रह जाता है, और उसको आप किसी की कोई गमी खुशी में आप भेज देते हैं, खिदमत करो तो दुआ लो, या उसको आप फैमिली में कोई ऐसे रिश्तेदार हैं जिनके आपने नहीं जाना कोई बच्चों के ख़त्नों पे या इधर उधर, तो उनको भेज दें कि हाज़िरी लगवाएं। कोई जनाजा है तो उनको भेज दें कि यार दूर पर एक हैं बस हाज़िरी लगवानी है तो आप जाके जनाजा पढ़ें। कहीं मतलब जाके पैसे शादी पे लिखवाने हैं तो ये 2000 रुपया जाके घर में कोई ट्रैक्टर खराब है उसका हिसाब ले लें मुलाजिमों से। हाँ बिल्कुल, ड्राइवर से चेक करवा ले। वो हमारे दोस्त आरिफ मलिक ने स्टोरी दी थी कि 2 ट्रैक्टर ख़राब हो गए, मियाँ साहब ने इंक्वायरी कमीशन बना दिए, तो मतलब फिर वो इसी काम के लिए रह गए। तो 2 ही मतलब है, या ये है कि उनको पता नहीं था, इतने वो इरेलीवेंट हो गए, आए देखा नाराज़ होकर चले गए, फिर भी नून लीग, तो इसका मतलब है उनको सियासी तौर पे अलग कर दिया गया, ये सारी चीज़ें। लेकिन ये ऐसा है जो मैं पॉइंट किया था कि भाई इसका मतलब है कि जब वो लाहौर से चले हैं तो तब तक उनको दिखाया ही नहीं गया था ना मुसविदा। जी बिल्कुल, तो यहाँ आके उनको दिखाया गया या बताया गया, मेरा ख्याल है कि फिर भी जुबानी बताया गया होगा। और ये बात हम तो मानते ही नहीं है, मैं तो नहीं मान सकता कि उससे वो नाराज़ होकर चले गए होंगे। वो चाहे मजबूरी में कर रहे हो, पता उनको सारा कुछ था, ठीक है, और जब नहीं हो पाया तो वो वापस गए हैं। और नाराज़ शायद वो इस बात से ही हुए हों कि यार नलायको है ढाडे को होया नहीं, मैंने नहीं दूर बुला लिया। हाँ अच्छा, ये अब तीसरा पहलू है ना कि वो नाराज़ इस बात पे ज़रूर हुए होंगे कि भाई अगर वोट पूरे नहीं थे तो मुझे आपने ऐसे ख्वार किया है, इस उम्र में इतना सफ़र कराया। और फिर एक चीज़ और देखें कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लास्ट टाइम भी कोई तरमीम कोई कानून साजी थी उसको वोट देने के लिए आए थे, या पता नहीं बजट में वोट में भी नहीं आए। हाँ बजट में नहीं आए, इनसे मुत्तफिक ही नहीं आए थे। ज़बरदस्त आपने बात याद दिला दी। मियाँ साहब एक ही किसी मामले पे उस वक्त भी एक वोट चाहिए था उनका और वो वोट देने के लिए आए थे, यानी मियाँ साहब जो है वो अब सिर्फ एक वोट की हद तक रह गए। और देखें असद भाई, अगर तो मैं ये बात मान लूँ हमारे उस दोस्त की कि मियाँ साहब इन तरमीम को नहीं चाहते, फिर मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब का जो दौरा है अमेरिका ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शहबाज शरीफ अमेरिका जाएंगे क्योंकि असल और बड़ा घर तो नून लीग का वही है। फिर जैसे वो मेमो गेट एक स्कैंडल आया था कि फ़ौज की शिकायतें लगा रहे थे जरदारी साहब वगैरह, तो फिर इसका मतलब ये, और मियाँ साहब फिर चले गए थे सुप्रीम कोर्ट काला कोट पहन के। अगर तो ये बात मैं मान लूँ कि मियाँ साहब अब इन तरमीम को नहीं करना चाहते और नून लीग तासर दे रही है कि ये तरमीम जो हैं ये सारी कहीं और तैयार हुई हैं, ये मोहसिन नकवी साहब के पास सिर्फ तरमीम थी और किसी के पास नहीं थी, उन्होंने सबको ये ड्राफ्ट दिया है, तो फिर तो यह है कि शहबाज शरीफ साहब जो अमेरिका जा रहे हैं तो वो वहाँ जाके ज़ाहिर है फिर शायद फिर माहौल वहाँ पे बात करेंगे कि जी ये हो रहा है हमारे मुल्क के अंदर, आप हमारा साथ नहीं, हमें सपोर्ट करें। फिर या तो ये करेंगे, या फिर ये है कि अगर नून लीग जो तासर दे रही है कि इस्टेब्लिशमेंट ये तरमीम कराना चाहती है लेकिन मियाँ साहब नहीं मान रहे, तो फिर क्या शहबाज शरीफ अमेरिका से वापस आके मुसाफी हो जाएंगे कि शहबाज शरीफ कहेंगे कि जी अब बड़े भाई ने कह दिया कि हम ये तरमीम नहीं करवा सकते, और दूसरे हमें लाने वाले भाई ने कहा है कि तरमीम हर सूरत में होनी है, तो मैं अपने हकीकी भाई के साथ जा रहा हूँ, मैं रूहानी जिनके साथ आजकल हूँ या जिनकी गोद में हम बैठे हैं उनकी बात नहीं मान सकते, तो फिर क्या मुस्ताफ़ी हो जाएंगे? फिर या तो फिर मेरा तो ये है कि फिर शहबाज शरीफ साहब के पास मुस्ताफ़ी होने के अलावा कोई चारा नहीं है। हाँ नहीं, लेकिन ये तो आप एक मशरूत बात कर रहे हैं ना कि अगर वो उसूली तौर पर और उसूली सियासत की बुनियाद पर फैसला करते हो तो मुस्ताफ़ी होना, लेकिन उनका कोई भी फैसला इस बुनियाद पे तो होता नहीं है। हाँ। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अगर किसी उसूल से वज़ीर-ए-आज़म बने होते तो अलग होता है। मेरा नहीं ख्याल कि वो इस्तीफ़े के ऑप्शन पर गौर भी करेंगे, और मेरा ख्याल है कि जिस तनख्वाह पे वो काम कर रहे हैं उस तनख्वाह पे करते रहेंगे, और बड़े भाई को भी समझाएंगे कि मियाँ साहब जान दो, चलन दो, काम चल रहा है चलन दो। नहीं मेरा ऐसे ना बने। देखें रुक जाए यहाँ पे, मेरा आपसे इख्तिलाफ ये है कि इस वक्त तो सर शहबाज शरीफ ये नौकरी छोड़ना भी चाहे ना तो मियाँ साहब नहीं छोड़ने देंगे, क्योंकि इस वक्त स्टेक ज़्यादा मियाँ साहब के लगे हुए हैं, क्योंकि उनकी बेटी वज़ीर आला पंजाब है
वो उस पर ज़्यादा फोकस किया हुआ है अपनी बेटी के मामलात के ऊपर। तो इस वक्त अगर शहबाज शरीफ, फोकस तो खैर उन्होंने उस पर भी नहीं किया हुआ। हाँ वो तो बस वो चल रहा है, वो भी निज़ाम जैसे चल रहा है। हाँ बिल्कुल, लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि उनके स्टेक्स मियाँ नवाज शरीफ के इस निज़ाम में ज़्यादा आई हैं कि उनकी हाँ, बेटी सही है। पहली बार वज़ीर आला पंजाब बनी है और हाँ। वो चाहेंगे कि भाई वो सारा कुछ हो। वो चाहेंगे भी तो अगर बेटी उनकी कहेगी कि नहीं है बाजी क्या कर रहे हैं जाने दें बस। और फिर मरीम साहबा देखें ना, मरीम नवाज साहबा को ये क्रेडिट देना चाहिए कि वो उनकी थॉट्स में बहुत क्लैरिटी है। उन्होंने कहा आसान रास्ता में आता है लेकिन हम वो अडॉप्ट नहीं करें, और फिर आसान रास्ते पे वो चल निकली और अब इस बेहतरीन अंदाज से वो उस आसान रास्ते पे चल रही हैं कि दूर दूर तक उस रास्ते पे कोई उनके पीछे है ही नहीं। मतलब वो उस रास्ते पे चलते हुए इतनी आगे निकल गई हैं कि शहबाज शरीफ साहब हर खिताब में कोशिश कर रहे हैं मरीम साहबा को कि करीब पहुँचने की, लेकिन नहीं पहुँच पा रहे। तो बहरहाल शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं UNGA, उसमें दो चीज़ें मैं बहुत नोट करूँगा उनके खिताब में, फिर भी किसी वक्त बात करेंगे। एक 9 मई की वो मजम्मत करते हैं, नहीं करते अक़वाम मुत्तहिदा में, और दूसरा ये है कि वो जो शहबाज शरीफ साहब हर खिताब में एक क्रेडिट देते होते हैं कि हम तो कुछ नहीं हैं, ठीक है, हम तो नौकर की तो नखरा की, और जो है सरकार का है, एक सफा जो ठीक है, जो है वो सरकार का है बफैज़ान नज़र। और वो लिखा हुआ होता है ना बफैज़ान नज़र, वो बहुत सारी जगहों पे लिखा हुआ होता है। तो वो हर तकरीर में क्रेडिट देते हैं और कहते हैं जी हम क्या हैं, हम तो नौकर की तो नौकरा की, हम तो ग़ुलाम हैं, हमारी आने वाली नस्लें भी नौकर और ग़ुलाम हैं, असल तो सरकार हैं और बस सरकार की बात बनी रहे, ये बातें वो करते हैं। तो ये दो चीज़ें बहरहाल देखने वाली होंगी कि वो करते हैं नहीं करते। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि प्रैक्टिकली उन दावों का ड्रॉप सीन हो गया और ख़बरों का जो ये कहा जा रहा था कि मियाँ साहब इन तरमीम के ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि मियाँ साहब की पूरी जमात बाजमात आके इवन रात भी इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा किसी चैनल पे, उन्होंने कहा कि मौलाना साहब ने जो कहा था ना कि जी अवाम के मुफादात का क्या होता, कि मुनाफी होता, उनसे गद्दारी होती, तो उन्होंने कहा कि जी बता देते मौलाना बता देते कि कौन कौन से शिक जो है वो आए कि अवाम से गद्दारी होती। बिल्कुल, तो वो यानी रात भी तनकीद कर रहे थे मौलाना फजल रहमान पर अपने अंदाज में और बड़े शाइस्ता अंदाज में वो अपनी तरफ से तनकीद कर रहे थे। तो इसका मतलब है कि इरफान सिद्दीकी भी चाहते तो थे कि ये अप्रूवल हो जाए। नहीं बिल्कुल, और बातें तो ये भी चल रही हैं असद भाई कि इनको टाइम दे दिया गया। यार बाकी छोड़ दें, ये मैं या आप नहीं कह रहे, हमें तो हमारे ऊपर तो इल्ज़ाम लगते हैं ना कि हम पता नहीं इनके ऐसे ही हम इनके ख़िलाफ़ हैं। नजम सेठी से ज़्यादा तो कोई क्लोज नहीं है ना ये नवाज शरीफ। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट को हुक्म दिया गया है कि ये आईनी तरमीम करो वरना घर जाओ। और नजम सेठी साहब ने कहा कि ये जो नकाब पोश असम्बली में दाखिल हुए थे वो सिर्फ PTI को नहीं, पीपल्स पार्टी और नूली को भी पैगाम था कि भाई कल को आपको भी इसी तरह से पार्लियामेंट में घुस के उठाया जा जो बात खैर आपने अपना वीलॉग सुबह किया भी था इस पे, जो कामरान मुर्जा ने बताया कि बिलावल ने आके कहा कि क्या करें, मजबूरी है भाई, क्या करें, सही बात करना पड़ेगा, ये तो प्रेशर है, कोई और चारा नहीं है, मजबूरी है। तो उस पर भी खैर मेरी इत्तला ये है कि रात को बहुत जो है ना वो कॉल्स हुई हैं बहुत ज़्यादा, पीपल्स पार्टी का बहुत दबाव आ गया है मौलाना फजल रहमान साहब पर। इस तरह तो ना करें ना, इस तरह तो ना आपने करनी, लेकिन जलील तो ना करें यार, ये जो आपस की बातें हैं, ये आपस के स्क्रीनशॉट तो लीक ना करें ना यार, मतलब ये तो ऐसे तो ना करें। तो उसमें यह है कि हो सकता है आज जो है वो कामरान मुर्तज़ा साहब अपने बयान से थोड़े से पीछे हट जाएँ और कहें नहीं मेरा मकसद ये नहीं था, ये था। तो वो बिलावल कहते हैं मजबूरी ये है कि हमारे नज़रिए की मजबूरी है, हमारी जमात का हमारे ऊपर दबाव है, तो वो ये बात कर रहे थे। तो बेनज़ीर भुट्टो के जो ख्वाब हैं उनकी तमीर का, उनकी तकमील का हमारे ऊपर प्रेशर ढूंढना। हाँ, तो ये आज उन पर प्रेशर है। बहरहाल असद भाई आप इससे फिर इत्तेफाक क्या आप देखें ना इस सारे मामले में, मुझे एक जो फारूक नाइक का कल का जो बयान था, जो गला के साथ एक इवेंट हो रहा था उसमें उन्होंने बात की, वो मेरे लिए बड़ा हैरानकुन था। उसमें उन्होंने कहा कि ये जो जुडिशल पैकेज है, जो हम सब यहाँ पर बैठे हैं, हम में से किसी को पता नहीं है कि इस पैकेज में क्या है। हाँ वाह, फारूक नाइक कल की बात ये मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ। अब जिसके भी दो तीन ही वजूहत हो सकती हैं, या तो पीपल्स पार्टी से हटके अंदर वकला, पीपल्स पार्टी के अंदर वकला सोचते हैं कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, गलत हो रहा है। हाँ जी। या तो देखिए ना, पीपल्स पार्टी का लीगल माइंड ही फारूक नाइक है। बिल्कुल, बिलावल साहब फारूक नाइक से मशवरा किए बगैर तो ये नहीं कर सकते। अच्छा, फिर या तो ये मौक़िफ़ बदला गया है कि जी नहीं मंजूर हुई तो चलो हम भी पॉपुलर स्टांस ले लेते हैं। नहीं, तो वो सच भी तो बोल सकते हैं ना, वो सच भी हो सकता है कि हमें पता ही नहीं क्या है, लेकिन मजबूरी हमने करना है, कहीं और से आया है हमने करना है, तो क्लैरिटी भी तो हो सकती है ना। मेरा ख्याल है जो बिलावल साहब की तरफ से या उनकी टीम की तरफ से एक फ़ोन मौलाना को गया होगा, एक फारूक नाइक को भी गया होगा। फिर अगर कि यार कोई खुदा का खौफ हो, अपने फौजी ना मारो। हाँ ऐसे ही है। तो
बहरहाल अब आखिरी बात यह है कि ये जो तरामीम है इसकी कामयाबी का एक ही राज था इसके मंजूर होने का, और वो था कि चुप चुपीते खामोशी से जो कर सकते हो कर लो, हाँ जी। पता ना लगन देना किसी को, हाँ तो ये हो जाती। और जब हो जाती फिर जितना मर्जी रौला पड़ता रहता। हाँ जी। लेकिन अब हुआ ये कि रौला पहले पड़ गया है तरामीम बिल्कुल। मंजूर होने से पहले। अब चूंकि इतना रौला पड़ गया है इसमें अब सारे इन्वॉल्व हो गए हैं, हाँ वकला इन्वॉल्व हो गए हैं, वकला तंजीमें सारी जो है वो एक्टिव हो गई हैं, एहतजाज और तहरीक की जो है वो बात होने लगी है। फिर उन जमातों के लिए जो हुकूमती जमात है उनके लिए भी अब इसको डिफेंड करना आसान नहीं रहा। हाँ जी। तो अब मेरा ख्याल है कि बहुत ही कोई ये मामला खटाई में पड़ गया है, और अगर कुछ हुआ भी तो इसमें से किसी हद तक शायद कुछ हो सके जिस पर मौलाना को मना लिया गया, अदरवाइज तो जो है वो ये होता मुझे नज़र नहीं आता। बिल्कुल ऐसे ही है। चलें बहरहाल असद भाई, शुक्रिया जी, देखते हैं Thank सर। you. ओके जी, अल्लाह हाफिज़।